हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का वन एग्जाम के यूट्यूब चैनल में। आज त्रिभुज का ये लास्ट सेशन होगा। आज के बाद जो दूसरी क्लास होगी वो आयत पर आधारित होगी। तो देखिएगा आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ गया है। एक त्रिभुज का आधार 6√3 सेंटीमीटर है और उसके दोनों आधार कोण 30 अंश तथा 60 अंश हैं। तदनुसार उस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। देखिएगा दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन है एक त्रिभुज का आधार 6√3 सेंटीमीटर है और उसके दोनों आधार कोण, ध्यान देना, आधार कोण 30 अंश तथा 60 अंश हैं। तो त्रिभुज जो बनेगा वो कैसे बनेगा इसको आपको देखना होगा। एक त्रिभुज में बना रहा हूं। एक त्रिभुज हमने बना लिया ऐसे। एक त्रिभुज आप भी ऐसे बना लेना। अब मान लो कि ये ए है, इसको माना ये बी है और इसको भी मान लिया ये सी है। एक कोण है 30 अंश, क्योंकि वो खुद बोल रहा है कि आधार कोण, तो आधार कोण ही होंगे 30 अंश, और एक कोण है 60 अंश का। ठीक है, कह रहा है कि त्रिभुज का जो आधार है वो है 6√3 सेंटीमीटर। तो 6√3 सेंटीमीटर यहाँ पर होगा। ये आधार का मान है कितना? 6√3 सेंटीमीटर। तो खुद सोचो, यहाँ पर ये कोण है 30 अंश का, ये है 60 अंश का, तो ये वाला जो कोण होगा ये होगा 90 अंश का। क्योंकि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का के बीच, सॉरी, तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है? 180 अंश। तो 60 30 90, तो बचा हुआ 90 ही होगा। अब आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि 90 अंश के सामने जो भुजा होती है वो होती है कर्ण। अब आपको पता होना चाहिए कि 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, वो ठीक है। तो आपको एक प्रॉपर्टी डायरेक्ट याद होनी चाहिए। जैसे मैं एक बना रहा हूं समकोण त्रिभुज, इस साइड में बना दे रहा हूं एक समकोण त्रिभुज। तो जैसे ही हमने समकोण त्रिभुज बनाया, ए बी सी से इसको भी हमने डिनोट कर लिया। मानो कि ये समकोण बना दिया तो 90 अंश पर होगा। तो बचा हुआ एक कोण होगा 60 डिग्री का और दूसरा होगा 30 डिग्री का। ठीक है, तो कभी भी इस तरीके का आए तो 30 अंश के जो सामने वाली भुजा होगी वो होगी 2a। कितनी होगी? 2a। ए का मान मतलब भुजा। 90 अंश के जो सामने भुजा होगी वो होगी, सॉरी, 30 अंश के सामने दो नहीं, ए अकेले होगा। 90 अंश के सामने 2a और 60 अंश के सामने वाली जो भुजा होगी वो होगी √3a। ये आपको याद होना चाहिए, ये हाइट एंड डिस्टेंस में भी काम देता है। अब आप देख पा रहे हो कि 90 अंश के सामने यहाँ पर 6√3 दिया। कहने का मतलब कि इसने दे दिया 2a का मान, 2a का मान दे दिया 6√3 सेंटीमीटर। तो 2 से हमने जैसे ही काटा 6 को, ये 3 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि a का मान क्या होगा। a का मान पता चलेगा कि 3√3 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि उस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। ऊंचाई क्या है? आप देख रहे हो कि यहाँ से बना रहे हो और जहां से बनाओगे 90 अंश का कोण, वही हो जाती है उसकी हाइट। तो हाइट मतलब 30 अंश के सामने वाली भुजा क्या होगी? तो यहाँ से देखो 30 अंश के सामने हमने क्या बताया है? ए बताया है आपको, मतलब ए का ही मान बताना है। तो यही हो जाएगी आपकी हाइट। यही क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि किसी समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी बिंदु से त्रिभुज की भुजाओं पर लंबों की लंबाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 15 सेमी है, तो त्रिभुज की हाइट क्या है? ये बताना है हमें।
तो क्या कह रहा है, किसी समबाहु त्रिभुज, एक त्रिभुज है जो समबाहु त्रिभुज है, उसके भीतर किसी भी पॉइंट से मान लो त्रिभुज की भुजाओं पर, किस पर, त्रिभुज की भुजाओं पर लंबों की लंबाई क्रमशः दी है 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 15 सेमी। तो त्रिभुज की हाइट क्या है ये बताना है। तो दोस्तों कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछे कि मानो कि एक समबाहु त्रिभुज है, मैं थोड़ा सा एक त्रिभुज बना ले रहा हूं, वो भी समबाहु वाला, एक हमने समबाहु त्रिभुज यहां से बना लिया। तो जैसे ही हमने समबाहु त्रिभुज बनाया यहाँ पर, अब इसको आप डिनोट भी कर सकते हो किसी भी चीज से या ना भी करो, कोई दिक्कत होगी नहीं। तो मान लो कि ये ए है, ये बी और ये है सी। तो जैसे ए बी सी आपने मान लिया, अब उसके बाद क्या करना होगा, कह रहा है कि भुजाओं पर लंबों की जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है किसी भी पॉइंट से। तो मानो कि ये त्रिभुज का एक पॉइंट है। अब मानो कि किसी भी भुजा से ये है लंब, यहां से पड़ा, फिर यहां से, ये ज्यादा हो जाएगा और इधर बनाना पड़ेगा, ये है मान लो पॉइंट। अब यहां से आप लंब डाल दो इस पर, यहां भी और इस पर भी, ये सभी क्या हैं, ये आपस में सभी लंब समबाहु त्रिभुज पर पड़ गए हैं। अब इसका इसने मान दे दिया कि इसका मान क्या है, उसने कह रखा क्या क्या है, एक तो है 5 सेंटीमीटर, क्या है 5 सेंटीमीटर, एक है 10 सेंटीमीटर और एक है 15 सेंटीमीटर। तो कभी भी इस तरीके के त्रिभुज में अगर लंबों की लंबाई दी हो तो डायरेक्ट आपका निकलता है कि समबाहु त्रिभुज का साइड क्या होगा, समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या होगी। तो भुजा निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, अंडर रूट 3/2, फिर क्या करना होगा, परपेंडिकुलर जो है अर्थात जो लंबों की लंबाई पड़े हैं उनको आपस में जोड़ देना होगा, P1 P2 प्लस P3। तो अंडर रूट 3/2 अगर आपको साइड निकालनी है तो, अब लंबों की लंबाई को जैसे ही जोड़ोगे तो 5 10 15 15 15 होता है 30, कितना हो जाएगा 30। तो ये 15 बार कट रहा है। तो जो साइड आएगी वो आएगी 15√3 सेंटीमीटर। ये तो अभी आई साइड। हमसे पूछा है कि त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। ऊंचाई बताने के लिए क्या करना होता है, अगर आपको हाइट बताना है तो ये होता है √3/2a। √3/2 ए का मान क्या है आप यहां से पता कर सकते हो, ये है 15√3 सेंटीमीटर। तो क्या ये कटेगा, बिल्कुल कटेगा। अब आप देख पा रहे हो यहां भी है √3, यहां भी है √3, तो √3 और √3 का जैसे ही गुणा करोगे ये बन जाएगा 3, तो 15 3 45/2 हो जाएगा, जो कि किसी भी ऑप्शन में दिख नहीं रहा है। एक बार फिर से चेक करते हैं। तो साइड जो होता है वो क्या होता है 2/√3, ठीक है। यहाँ पर हमने अंडर रूट 3/2 लिख दिया था पक्षांतर करके, इसलिए गलत हो गया। तो हमको करना इस तरीके से, तो 2/√3 परपेंडिकुलर को जैसे ही आपने जोड़ा अर्थात लंबाई को, कितना आया था 15 5 20 10 30। तो यहां से निकला साइड कितनी निकल गई, निकल गई 30 दूना 60/√3। तो 60/√3 साइड निकल गई। त्रिभुज की ऊंचाई अभी हमने बताया कि अंडर रूट 3/2 ए होती है। तो अंडर रूट 3/2 ए का मान आपको पता चला कि 60/√3 है। यहां से देख पा रहे हो √3 से √3 कट जाएगा, 60 को 2 से डिवाइड करोगे तो 30 सेंटीमीटर तुरंत आंसर आ जाएगा। तो 30 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए 40, बी 20, सी 10, डी वाला 30। तो यही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा।
पढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 544 सेंटीमीटर है और उसकी प्रत्येक समान भुजा उसके आधार की 5/6 गुनी है। तदनुसार उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। कह रहा कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसका पेरीमीटर दे दिया, परिमाप दे दिया 544 सेंटीमीटर। फिर आगे वो बोल रहा है कि उसकी प्रत्येक जो समान भुजा होगी उसके आधार की 5/6 गुनी है। ये इसने बोला है कि उसकी जो समान भुजा है उसके आधार की 5/6 गुना है। ठीक है, तो किसका है, तो जो सेम भुजा है, एस से मैं मान ले रहा हूं सेम भुजा को, उसके आधार की मतलब बेस की क्या है, 5/6 गुना है। तो ठीक है, तो एक त्रिभुज अब आपको तुरंत बना लेना है। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको तुरंत बनाना है। आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता कैसे है, तो ऐसे, ऐसे का मतलब ये है कि जिसकी दो भुजाएं समान हो उसे ही क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। दो समान भुजाओं को आप मान लो कि एक ये और एक ये दोनों आपस में बराबर हैं, समान भुजाएं हैं। आप इनको डिनोट भी कर लो, ए बी सी मान लो कुछ न कुछ। तो हम मान रहे हैं कि ये ए है, ये है बी और ये है सी। ए बी सी हमने मान लिया। अब यहां से आगे बोल क्या रहा है, परिमाप को तो अभी छोड़ ही दो, इसका काम बाद में पड़ेगा। आगे बोल रहा है और उसकी प्रत्येक जो समान भुजा है उसके आधार की 5/6 है। तो यहां से हमने निकाला कि सेम भुजा जो है, समान भुजा है, वो है 5। ये 5, तो 5x मान लें आप, x से माने, इसको भी मान लें कि ये भी 5x है। और जो बेस होगा, बेस को आपने बनाया 6, तो ये 6x इसको मान लें आप। इतना तो मानना ही पड़ेगा। अब समद्विबाहु त्रिभुज क्या करता है, जिसकी दो भुजाएं सेम होती हैं वहां पर दो कोण भी आपस में सेम होते हैं। जब दो कोण सेम, तो वो त्रिभुज करता क्या है, त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांट भी देता है। तो दो बराबर भागों में जब बांट देगा तो आप भी इसको बांटो। तो हमने इसको दो बराबर भागों में बांट दिया। यहां पर आप मान लें कि ये है लंब, इसको माने कि ये है डी, मानना पड़ेगा। तो आप खुद सोचो, जब ये सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट देगी तो यहां पर हो जाएगा 3x। इसका मान होगा या नहीं, मैं फिर से दिखा दे रहा हूं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x। ये हो जाएगा 3x और ये भी क्या होगा, ये भी होगा 3x। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि 3 4 5 का क्या बनता है, ट्रिपलेट। ये पाइथागोरस प्रमेय से बना है। आप देख रहे हो कि एक भुजा है यहाँ पर 3, एक है 5, तो 90 अंश का ये कोण भी बनाएगा। 90 अंश के कोण के सामने कर्ण की भुजा होती है, वो सबसे बड़ी भुजा भी होगी। कर्ण की भुजा त्रिभुज में सबसे बड़ी होती है, जो कि है भी। तो 3 4 5 का ट्रिपलेट बन रहा है। यहाँ है 3, यहाँ है 5x, तो यहाँ इसकी जो हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी, 4x हो जाएगी। हाइट कितनी होगी, 4x हो जाएगी। अब हमसे क्या कह रहा है कि इसका जो परिमाप है त्रिभुज का वो है 544। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है कि सामने की तीनों भुजाओं को जोड़ दो, वही होता है पेरीमीटर। तो आप देख पा रहे हो कि जो समान भुजाएं हैं, एक तो है 5x, फिर 5x और एक है 6x। ये बन जाएगा जब जोड़ोगे 16x। कितना बन जाएगा, 16x। तो 16x के आप बराबर कर दो तुरंत कि 16x बराबर जो है वो कितना है, वो है 544 सेंटीमीटर। तो एक एक्स का मान क्या होगा, 16 3 48, 6 बचा, 16 चौको 64। तो आपको पता चला कि यहाँ पर x का मान पता चला कि 34 है।
कितना है 34। तो आगे हमसे पूछ क्या रहा है, तदनुसार उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया जो होता है, वो क्या होता है, वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 आधार क्या है, आप देख पा रहे हो 6x है, तो 6x लिख लो। और हाइट क्या है, हाइट है 4x। सही बात है। तो 2 तिहाई 6, यहां से बना जो एरिया है वो 12x²। तो यहां पर आप मान रख दें 12x² का मतलब 34 का स्क्वायर। तो जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे 12 और 34 के स्क्वायर को, तो 34 का स्क्वायर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। 34 का स्क्वायर होता है 4 चौको 16 और 3 त्रिका 9। अब इसका गुणा कर लें आपस में, 2 तिहाई 6, 6 आया, इसको भी 2 से गुणा कर लें, 6 चौको 24। तो यहाँ पर लिख करके इसको ऐड कर लें, 6 4 1 5 9 2 11। तो 1156 34 का स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ से निकलेगा 12 गुणा 1156। इसका जैसे ही गुणा करेंगे आपको तुरंत आंसर मिलेगा। क्या होगा, अब आप देख पा रहे हो 12 6 72, अंतिम में जिसके 2 है वही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो सब में सभी ऑप्शन में 2 है। फिर जैसे ही आप 12 6 72 2 कैरी आया 7, 12 पंचे 60, 60 में 7 जोड़ेंगे हो जाएगा 67। 72 भी सब में है। हासिल आया 6, 12 एक नम 12 6 18 के 8, हासिल आया 1, 12 एक नम 12 1 13। तो 13 872 इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब होगा। चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में एक्स तथा वाई क्रमशः ए बी तथा बी सी भुजाओं पर ऐसे बिंदु हैं कि एक्स वाई समांतर है ए सी, और एक्स वाई त्रिभुज एबीसी क्षेत्र के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांट देती है। तदनुसार ए एक्स बटे ए बी किसके बराबर होगा। यहां से आप क्या करें, एक बना लें त्रिभुज, एक त्रिभुज बना लिया हमने। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी है, एक्स वाई क्रमशः ए बी तथा बी सी पर समांतर है। तो पहले आप क्या करें, एक्स और वाई को समांतर बनाएं यहां से। तो जैसे ही आप समांतर बनाएंगे, इसको हमने माना एक्स है, सॉरी ये दिख नहीं रहा है, दूसरा पेन ले ले। तो ये है एक्स और ये है वाई, ये समांतर होगा किसके, ये बोल रहा है कि ये समांतर है एक्स वाई ए सी के। मतलब ए यहां होगा, सी यहां होगा, ऐसे ही आपको पहचानना है। ठीक है। तो बी कहां होगा, एक ही पॉइंट बचा है, तो बी यहां पर होगा। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, और एक्स वाई त्रिभुज एबीसी के क्षेत्र के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांट देती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स वाई जो है ये त्रिभुज एबीसी के क्षेत्र के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो जो एक्स वाई है ये किस त्रिभुज के, त्रिभुज ए बी सी, मतलब इसका, इसका और इसका, ए बी सी के क्षेत्र को 2 बराबर भागों में बांट देती है, मतलब 1/2। तभी तो एक और एक होगा, तभी तो मिलकर 2 बनेगा ना। 1/2 यहाँ पर हो जाएगा। अब आपको करना क्या होगा, आप देख पा रहे हो कि त्रिभुज ए बी सी बराबर 2 और एक्स वाई का मान दिया 1।
तो सबसे पहले आप त्रिभुज बी एक्स वाई में आए, तो बी एक्स वाई देखो, क्यों? क्योंकि यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी बोला, तो यहाँ पर भी आप त्रिभुज बना लें, त्रिभुज बी एक्स वाई। तो त्रिभुज बी एक्स वाई बटे त्रिभुज ए बी सी बराबर कितना होगा? 1/2। जब ये 1/2 होगा तो ये तो क्या है? ये है क्षेत्रफल। कह रहा ना, क्षेत्र के क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांट देती है। तो ये है आपका एरिया। क्या है दोस्तों? ये है एरिया, ये है एरिया। तो खुद बताओ आप, साइड क्या होगा फिर? मतलब भुजा क्या होगी? तो ये होगी 1 और ये होगी √2। अब √2 तो नीचे सही नहीं लग रहा, इसका आप कर लें तुरंत परिमेयीकरण। तो √2 से ऊपर भी और √2 से हर में भी गुणा कर लेंगे। तो जैसे ही गुणा करेंगे ये हो जाएगा √2/2। तो ये किसकी साइड है? ये है त्रिभुज बी एक्स वाई बटे त्रिभुज ए बी सी की साइड। तो जो भी साइड होगी वही क्या होगी? भुजा भी होगी। तो √2 ये भुजा हो गई। और त्रिभुज ए बी सी आप देख पा रहे हैं, ये बी एक्स वाई की भुजा है √2। तो सिर्फ हम बी एक्स और वाई में ही आए और इसको लिख दिया √2। अब आगे कह रहा है कि ए बी सी का जो मान है वो है 2। कहने का मतलब ए बी और सी पूरे त्रिभुज का जो मान है भुजा का वो है 2 सेंटीमीटर। कितना है? 2। जब ये पूरा 2 है, समझना आप, जब ये पूरा 2 है और ये सिर्फ इतना √2 है, हमसे पूछ रहा है कि ए एक्स बटे ए बी का मान बताओ। तो ए एक्स कितना होगा? भाई पूरा है 2 और ये सिर्फ इतना है √2, सिर्फ इतना ही। तो जो एक्स होगा वो क्या होगा? ये वाला जो स्पेस है ये क्या होगा? तो ये होगा 2 माइनस √2। क्यों? क्योंकि पूरे में से 2 में से आप इसको माइनस कर दोगे तो पता चल जाएगा, तो वही होगा बटे ए बी। ए बी का मान क्या है? तो ए और बी, ए बी का पूरे का मान आप देख पा रहे हो कि ये है 2। तो बस यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा, 2 माइनस √2/2। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर और सॉल्व करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं 50 सेंटीमीटर, 78 सेंटीमीटर और 112 सेंटीमीटर हैं। सबसे छोटा शीर्ष लंब है। कौन सा सबसे छोटा शीर्ष लंब होगा ये बताना है। तो क्या कह रहा है दोस्तों? एक त्रिभुज ऐसा है जिसकी एक भुजा है 50, एक भुजा 50, दूसरी भुजा है 78, दूसरी भुजा क्या है? 78 और तीसरी भी भुजा है इसकी कितना? 112। कितनी है? 112। एक है 50, एक है 78 और एक है 112। कहने का मतलब सभी भुजाएं आप देख पा रहे हो क्या हैं? विषम बाहु हैं। सब भुजाएं विषम विषम हैं। एक है 50, एक है 78 और एक है 112, सब अलग अलग हैं। तो सबसे पहले इसका एरिया निकालना होगा। एरिया निकालने के लिए क्या क्या करना होगा? सबसे पहले आपको सेमी पेरीमीटर निकालना होगा। क्या निकालना होगा? सेमी पेरीमीटर निकालना होगा। कहने का मतलब जिसे हिंदी में कहते हैं अर्ध परिमाप। क्या कहते हैं? अर्ध परिमाप निकालना होगा, जिसे डिनोट किया जाता है सिर्फ एस से। किससे डिनोट किया जाता है? एस से। तो सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए आपको करना क्या होगा? एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। कहने का मतलब ये ए है, ये इसी प्रकार से बी है, तो ये सी हो जाएगा। ये मानना होगा आपको, एक एक भुजा, सभी भुजाओं का इसने मान दिया। तो आप क्या करो, इसको जोड़ लो। 50, 78 और 112 को जोड़ोगे कितना आएगा? 50
78 और 112 को जोड़ करके 2 से करना होगा डिवाइड। तो जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे तो सबको काट दो। 25, 2 तिहाई 6, 2 9 18, 39, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 5 9 14, 6 20 का 0, कैरी आया 2, 2 2 4, 4 3 7, 7 5 12। यहां से निकला कि जो अर्ध परिमाप होगा वो होगा 120 सेंटीमीटर। अर्ध परिमाप कितना मिला? 120 सेंटीमीटर। तो एस का मान पता चला आपको 120 सेंटीमीटर है। अब एरिया कैसे निकलता है विषम बाहु त्रिभुज का? तो जो एरिया निकलता है वहां पर लगता है हीरोज फार्मूला, जिसको आप कह सकते हो एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये फार्मूला लगता है। तो एस का मान क्या है? ये है 120 अर्ध परिमाप। तो 120 वो भी कहाँ? रूट के अंदर 120। अब कह रहा है कि 120 में ए को घटा दो, 120 में 50 को घटाओगे यहां से मिलेगा आपको 70, 120 में बी को घटाओगे मतलब 78 को, तो 10 में से 8 गया 2 और 11 में से 7 गया 4, 42 गुणा 120 में 12 को घटाओगे तो यहां से मिलेगा 8। अब इसका आपको लेना होगा वर्गमूल। तो वर्गमूल जैसे ही लोगे क्या क्या मिलेगा? आप देख पा रहे हो 120 है यहाँ पर, 120 का मतलब, इसका मतलब होता है 40 गुणा 3। कितना होता है? 40 गुणा 3। और क्या कह सकते हो? 24 पंचे 120 भी तो कह सकते हो। तो वैसे भी कर सकते हो, वैसे इसका वर्गमूल लोगे तो कितना आएगा निकाल करके दिखाओ। तो इसका जो वर्गमूल आएगा मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग निकाल लेना। 3 8 गुणा 7 गुणे 5 गुणा 2, इतना वर्गमूल सबका निकलेगा जब इसमें से आप निकालोगे। अब हमसे पूछ रहा है, मान लो कि ये एरिया ही है, हमसे पूछ रहा है सबसे छोटा शीर्षलंब होगा। सबसे छोटा शीर्षलंब वही होगा जो सबसे बड़ी भुजा होगी वहीं से बनेगा। वहीं से जब बनेगा तो मतलब उसका फिर एरिया। अब शीर्षलंब की बात हो रही है तो शीर्षलंब ऐसे ही तो डाला जाता है ना। जब ऐसे ही डाला जाएगा तो ये 90 अंश का कोण बन जाएगा। और जहां पर समकोण त्रिभुज हो, जहां पर समकोण त्रिभुज हो उसका एरिया क्या होता है? 1/2 आधार। आधार आपने मान लिया 112 गुणा ऊंचाई, ये होता है फार्मूला। तो 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 56 बार कटा। और आप देख रहे हो 7 8 56 से 56 कट गया तो यहां से h का मान निकला 3 5 15 दूनी 30। h का जो मान आया वो आया 30 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। छठे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन आप देखना। छठा क्वेश्चन ये है आपका, किसी त्रिभुज के आधार में 30% की वृद्धि होती है, इसके ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? हमको जो आंसर बताना है दशमलव के बाद 2 स्थानों तक, ताकि क्षेत्रफल में 50% की वृद्धि हो। ये है इस क्वेश्चन का आप ऑप्शन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग बताना। क्या कह रहा है? त्रिभुज के आधार में 30% की वृद्धि हुई, ऊंचाई में क्या हुआ पता ही नहीं चला, तो ताकि क्षेत्रफल में 50% की वृद्धि हो। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखिएगा दोस्तों, पहली बात तो आप ये समझ लें कि क्या कह रहा है, आधार में 30% की वृद्धि हुई, बेस में वृद्धि हुई 30% की। 30% का मतलब 3/10 होता है। कितना होता है? 3/10। कहने का मतलब पहले था 10, अब हो गया 13। ठीक है। और आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई में क्या होगा नहीं पता, लंबाई को ही आप ऊंचाई भी तो कह सकते हो। इसमें क्या होगा अभी हमको नहीं पता, तो इसलिए हमने खाली स्थान बना दिया। इन्हीं का गुणा आता है एरिया। एरिया में क्या हुआ? 50% की वृद्धि मतलब 1/2।
2 से 3 हो गया। तो लंबाई आप डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, यहाँ पर रेशियो कैसे निकालेंगे ये मैं बता रहा हूँ। 2 पंचे 10, अब 13 का इसमें गुणा करेंगे तो 13 इकन्नम, ये एक बार कटा है, 13 इकन्नम 13, तो लंबाई पहले थी 13, अब 5 तिहाई 15, तो लंबाई फिर हो गई 15, पहले थी 13 अब हो गई 15, लंबाई पहले थी कितना 13 और अब कितनी हो गई, अब हो गई 15, कितना बढ़ी 2, 13 के रेस्पेक्ट में बढ़ी है, परसेंट निकालना है 100 लगाना ही पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि 1/13 कितना होता है, ये होता है 7.69%। यहाँ पर पूछ रहा है कि 2/13% में कितना होगा, यहाँ पर 2 का गुणा करना होगा तो यहाँ पर भी 2 का करना होगा, तो 2 9 18 के 8 हासिल आया 1, तो जिसमें लास्ट में ऑप्शन में 8 होगा वही आंसर होगा, ना तो ए वाला होगा ना तो सी वाला, क्योंकि लास्ट में 3 है। अब 2 में से एक आंसर होगा, या तो बी या तो डी। अब देखते हैं कौन सा होगा। तो 2 9 18 कैरी आया 1, 2 छंग 12, 12 1 13, तो 38 वाला आंसर होगा, दोनों में है। कैरी आया 1, 2 सते 14 1 15, तो 15.38% इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब होगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी गलत, ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल ही इस क्वेश्चन का सही जवाब है। बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन क्या है, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई 5:3 के अनुपात में है। यदि उस आयत की प्रत्येक भुजा में 4 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए और उससे लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 8:5 हो जाए, तो उस आयत के क्षेत्रफल में कितने सेंटीमीटर का परिवर्तन हो जाएगा। अब यहां से शुरू हुआ 7वें क्वेश्चन से आयत, आयत का क्वेश्चन कल भी होगा। कह रहा है कि आयत की लंबाई तथा चौड़ाई 5:3 के अनुपात में है, तो यहाँ पर रेशियो दिया हमको कि लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है वो कितना है, 5:3। फिर आगे हमसे बोल दिया यदि उस आयत की प्रत्येक भुजा में 4 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए, बढ़ा दी जाए, और उससे लंबाई तथा चौड़ाई का जो रेशियो हो जाएगा दूसरा वाला, वो कितना हो जाएगा, 8:5। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए पहले लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो था वो था 5:3, यहाँ पर दिया गया है। फिर क्या किया गया, लंबाई और चौड़ाई दोनों में 4 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी गई। आप भी 4-4 सेंटीमीटर बढ़ा दो, यहाँ से इसकी की गई है वृद्धि। ठीक है, तो जो नया रेशियो बन रहा है लंबाई और चौड़ाई का वो बन रहा है 8:5। यहाँ से आप लगाएं लड़ाई कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट मान निकलेगा 1 का, तो देखिएगा कैसे लगाएंगे लड़ाई कॉन्सेप्ट। इसका किया जाता है क्रॉस गुणा, तो 5 और 5 का गुणा होगा 25, इस 8 और 3 का गुणा होगा 24, तो 25 और 24 का डिफरेंस यहाँ से मिला 1, तो इसको लिख लेना है हमें, कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। एक बराबर करना है हमें। अब देखना यहाँ भी प्लस में है यहाँ भी प्लस में है, अगर साइन सेम हो, प्लस प्लस ही है तो घट जाएगा, माइनस माइनस है तो भी घटेगा, प्लस माइनस है तो जुड़ेगा, माइनस प्लस है तो भी जुड़ेगा। तो यहाँ से देख रहे हो कि साइन सेम है प्लस प्लस तो घट जाएगा, 8 में से 5 गया 3, तो 3 को 4 से गुणा कर दोगे, 1 का मान मिलेगा यहाँ से 12। ऐसा तभी किया जाता है, ये जो संख्याएं हैं 4 और 4 जब सेम हो तब हम डायरेक्ट गुणा करते हैं डिफरेंस लेकर। 1 का मान निकला 12। अब हमसे कह क्या रहा है, तो उस आयत के क्षेत्रफल में कितने सेंटीमीटर का परिवर्तन होगा। तो पहले जो आयत का क्षेत्रफल होगा आप मान ले यहाँ पर x, x मानना ही पड़ेगा वरना गलत हो जाएगा। यहाँ से क्षेत्रफल जो मिलेगा वो हो जाएगा 15x², क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है आयत का वो लंबाई गुणा चौड़ाई होती है। यहाँ पर भी माने आप x मान लिए हैं, ठीक है, तो 15x², तो 15x², कहने का मतलब 15x² मतलब x का मान निकला 12,
तो 12 का जैसे ही स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 144। तो इसको आप कर दें गुणा। अब गुणा करने का भी तरीका है, इस 15 को आप हटा करके लिख दें इसे 30/2। सही बात है ना, 30/2 15 ही तो होता है, ठीक है। तो 144 को 2 से काटेंगे तो ये आएगा 72 बार। अब 30 को 72 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, 3 सते 21, 2160 सेंटीमीटर यहां से रेशियो निकला। अब आगे क्या होगा, कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए तब। तो पहले था 5x, इसमें 4 सेंटीमीटर की वृद्धि करूंगा तो लंबाई हो जाएगी ये। चौड़ाई थी 3x, इसमें 4 सेंटीमीटर की वृद्धि करूंगा तो चौड़ाई हो जाएगी ये। तो यहां से अब इसका एरिया निकालना होगा। तो 5, x का मान है 12, 12 प्लस 4, 3 गुणा x का मान है 12 प्लस 4, तो 12 पंचे 60, 4 64, कितना हो जाएगा 64। और इसका गुणा 12 3 36, 4 40 में करेंगे। तो 64 गुणे 40 जैसे ही करेंगे ये आएगा 4 चौको 16, 4 छंग 24, 1 25 और जीरो है जीरो लगा दें 2560। तो यहां से देख रहे हैं डिफरेंस कितने का आ रहा है, कितने सेंटीमीटर का परिवर्तन हो जाएगा। पहले था 2160, अब हो गया 2560, कितना सेंटीमीटर बढ़ा। तो 60 60 से जीरो, 5 1 4, तो 400 सेंटीमीटर का डिफरेंस पड़ेगा इस पर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। कह रहा है कि एक आयताकार प्लॉट का परिमाप 48 मीटर है और एरिया 108 वर्ग मीटर है। प्लॉट के आयाम हैं, मतलब लंबाई और चौड़ाई क्या क्या है ये हमें बताना है। तो कैसे करेंगे, आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2l+b, मतलब 2 कोष्ठक के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई, और इसका मान दिया इसने 48 मीटर। इसको आप काट दें, कितनी बार कटेगा 24। तो यहां से आपको पता चला कि l और b का मान कितना आ गया 24। आगे कह रहा है और क्षेत्रफल जो है वो 108 है। तो क्षेत्रफल जो होता है वो होता है a और b का गुणा, सॉरी लंबाई और चौड़ाई लिख रहे हैं तो l और b का गुणा, इसका गुणा ये हो गया एरिया। तो यहां पर पता चला कि l और b बराबर मिला आपको 108। पूछ रहा है कि प्लॉट के आयाम है, तो इस 108 का आप ऐसा गुणा करें कि ये जोड़ने पर 24 बन जाए। तो यहां से मिला 18 गुणा 6, 18 छक्का 108 भी होता है, 18 6 को जोड़ेंगे तो 24 भी बन जाएगा। तो आयाम क्या होंगे, लंबाई होगी 18, चौड़ाई होगी 6। कैसे हमने जाना ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, आयत की लंबाई हमेशा बड़ी ही होगी, चौड़ाई छोटी होती है। 8वें क्वेश्चन को जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होगा। 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसे भी सॉल्व करिएगा। 9वां क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 30 सेंटीमीटर और उसका एरिया 720 सेंटीमीटर है। यदि उस आयत का एरिया उसकी केवल लंबाई बढ़ाकर मूल क्षेत्रफल का 5/4 गुना कर दिया जाए तो उसका नया परिमाप कितना हो जाएगा। करिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो देखिएगा क्या कह रहा है, एक आयत की जो लंबाई है वो 30 सेंटीमीटर है, उसका जो एरिया है वो है 720 सेंटीमीटर। तो आपको पता होना चाहिए कि एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई दिया है 30, चौड़ाई का तो पता नहीं, और वो बराबर है 720 के। जीरो से जीरो कट किया, 3 से 72 को जब काटा तो b का मान यहां से पता चला कि 24 होगा। b का मान कितना 24 है, ठीक है।
आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि उस आयत का क्षेत्रफल उसकी केवल लंबाई बढ़ाकर तो लंबाई कितनी थी? लंबाई थी 30। ठीक है, कितनी थी? 30 सेंटीमीटर। कह रहा है कि लंबाई बढ़ाकर मूल क्षेत्रफल का 5/4 गुना कर दिया जाए। तो ये बताओ, लंबाई को बढ़ाने को कह रहा है तो लंबाई को बढ़ा दो, 30 + x कर दो, और चौड़ाई का जब तक गुणा करेंगे तभी बनेगा ये एरिया। कह रहा है कि ऐसा करने पर मूल क्षेत्रफल का, तो मूल क्षेत्रफल क्या रहा होगा? ये 30 और 24 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 720। 24 × 72, 720 एरिया। इस एरिया का 5/4 गुना कर दिया, तो 5/4 आप भी कर दें। यहां से आपसे कटेगा 24 × 72, 30 बार कटा, और 5 × 15 मतलब 150/4 होगा। कितना हो जाएगा? 150/4। तो ये 150/4, 150/4 को क्या कह सकते हो आप? 75/2। 75/2 को सबको काटोगे, ये आएगा 37.5, 37.5। एक्स का जो मान होगा, यहाँ देख रहे हो 30 है, यहाँ है 37.5, मतलब 7.5। एक्स का मान कितना निकला? 7.5, मतलब आपने 7.5 सेंटीमीटर बढ़ाया था। अब हमसे पूछ रहा है कि उसका नया परिमाप कितना हो जाएगा। देख रहे हो, बार बार वही करवा रहा है कि नया परिमाप कितना होगा। तो जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है? 2l + b। तो 2, अब l क्या होगा? पहले था 30, अब 7.5 बढ़ा दोगे तो हो जाएगा 37.5 प्लस b। b क्या है? ये है 24। तो इसको आपको करना होगा, गुणा करके जोड़ना होगा, तो कर लीजिएगा। ये 37.5 और 24 को जोड़ोगे तो 7 × 4 = 11। इस 7 को जोड़ा और इसको 4 को, 7 × 4 = 11, कैरी आया 1, 3 × 1 = 4, 2 = 6। 61.5 गुणा 2, 2 × 5 = 10, जीरो का कोई मतलब नहीं, 2 × 9 = 2, 1 = 3, 2 × 6 = 12। तो 123 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होगा। पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब है। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है, एक 18 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर आकार की फोटो को परिवर्धित किया जाता है जिससे उसकी लंबाई 27 सेंटीमीटर हो जाती है। परिवर्धित फोटो की चौड़ाई कितनी होगी? तो आपको पता होना चाहिए, लंबाई थी 18, लेंथ थी 18 और ब्रेथ थी 12, मतलब चौड़ाई। 18/12 की फोटो है, इसको बदलना है, परिवर्धित करना है। अब जब परिवर्धित किसी भी चीज में करोगे तो वहां पर लंबाई हो रही है 27, तो पूछ रहा है कि चौड़ाई कितनी हो जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि ये 18 यहां पर थी, यहां पर है 27, तो 18 से 27 कैसे बना होगा? 18 से 27 कैसे बनेगा? तो 18 से 27 बनाने के लिए आप क्या करोगे? 27 में 18 का डिवाइड करोगे, करोगे कि नहीं? ठीक है, तो यहां पर चौड़ाई कितनी होगी नहीं पता, तो x में डिवाइड करोगे किसका? 12 से, तो कर दो। 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 2 छंग 12, 6 का गुणा इस 3 में करोगे तो x का मान निकलेगा यहाँ से 18। तो चौड़ाई जो होगी वो क्या हो जाएगी? 18। इस क्वेश्चन को जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा।